हॉस्पिटल में रही? मेरी माता जी कम से कम 9 साल हॉस्पिटल में रही, वो भी कर्णप्रयाग में। मेरे पापा कहते थे अरे यार तू किसी के साथ चले जा, अभी डांटते थे मुझे यार तू यहाँ से चले ही जा। ना थिएटर आर्टिस्ट था मैं, ना मुझे नाटक आते थे, ना मुझे डांस आता था, मुझे कुछ नहीं आता था। तो आज गोपेश्वर, फिर देहरादून, फिर दिल्ली, फिर मुंबई, फिर ऐसे ऐसे करते करते तो सारी जिम्मेदारी इन्होंने खुद निर्वहन की अपनी, साथ ही साथ इतनी सारी चीजें सीखी। तो आप हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत। गंगा माता मी माता हरे हरे गंगे, गंगा माता मी माता। It's a NES video presentation. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील पुंडीर आपका स्वागत करता हूं NH परिवार में। दोस्तों, आज हमारे साथ व्यक्ति विशेष सीरीज के अंतर्गत एक विशेष मेहमान आए हुए जो कि हैं उत्तराखंड की उभरती हुई प्रतिभा। नाम है आपका मिस्टर गौतम। और गौतम क्यों व्यक्ति विशेष में हमारे साथ हैं तो ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, खासतौर पर आप एक वादक हैं, आप ढोलक का वादन करते हैं, साथ ही साथ आप एक एक्टर भी हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, मिमिक्री करते हैं और इसके अलावा बहुत अच्छा गाते हैं। जहाँ तक रही संघर्ष की बात तो बहुत छोटी उम्र से इन्होंने संघर्ष किया है, पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई संघर्ष की वजह से, कमियों की वजह से बहुत जूझे हैं ये। आज के डेट में ये एक इलेक्ट्रिशियन है, साथ ही साथ एक वादक है प्रोफेशनल, और इनका अपना पोल्ट्री फार्म भी है। तो इतनी छोटी उम्र में ये इस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या क्या किया व्यक्ति विशेष में जानेंगे आज मिस्टर गौतम से। तो गौतम, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH परिवार में। सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार, जो कि मुझे NH परिवार में आने का मौका मिला। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूँ NH परिवार के सुनील पुंडीर भाई जी को नमस्कार करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी सीढ़ी दिखाई। तो भाई ये बड़े मृदुल व्यवहार के व्यक्ति हैं और जानेंगे धीरे धीरे इनके बारे में। तो गौतम, सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी इंसान के बारे में बहुत पूरा उसका ब्रीफ जानने से पहले हम ये जानते हैं, हम ये जानना चाहेंगे हमारे सारे दर्शक, आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? मैं रहने वाला प्रॉपर गोपेश्वर का हूँ, मेरी जन्मभूमि गोपेश्वर की है और जो है कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप जो है गोपेश्वर गांव के ही रहने वाले। तो आपके पास जैसे आपसे मेरी चर्चा हुई थी तो छोटी सी उम्र में ही इनके जो फादर हैं वो जो है उनका स्वर्गवास हुआ और आप जो है कि अकेले रह गए और इन्होंने बहुत संघर्ष देखे हैं। तो आपने एक बार बताया था कि आपकी माताजी बीमार रही, तो कितने साल तक वो अस्पताल में रही, हॉस्पिटल में रही? मेरी माताजी कम से कम 9 साल हॉस्पिटल में रही, वो भी कर्णप्रयाग में। तो 9 साल तक इनकी माताजी, देखिए एक बहुत बड़ा एक सदमा होता है एक व्यक्ति पर। अगर आप भी सोच रहे होंगे भाई, देखिए कॉमन सी बात है कि कोई व्यक्ति एक परिवार का अगर 10 दिन भी हॉस्पिटल में रहता तो कितनी अस्त व्यस्तता हो जाती है। एक माँ उसका मार्गदर्शन करती है, वो माँ उस मार्गदर्शन के जो उनका समय रहा उस समय वो अस्पताल में रही। तो जब आपकी माताजी अस्पताल में एडमिट हुई उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 साल की उम्र रही जिस समय हॉस्पिटल में थी। अच्छा, तो 10-12 साल की उम्र में आपकी माताजी वहाँ पर एडमिट रही। तो अभी जो है आपको विभिन्न मंचों पर हमने सुना है आप बहुत अच्छा वादन करते हैं। तो कितने साल की उम्र से आपने ये वादन का जो आपने प्रशिक्षण लेना शुरू किया, या जब भी आपने स्टार्ट किया कितने साल की उम्र से किया? ये जो है कि मेरे पिताजी भी एक आर्टिस्ट थे, पहले से वो सुपनका का पार्ट भी खेलते थे। अच्छा। जो है कि उन्होंने मुझे कहा, जब मैं स्कूल जा रहा था तो स्कूल से ही मुझे बहुत रुचि थी गाने की, और मैं गाते गाते, मैं घर में भी गाते, जैसे बैठा रहता था तो मैं गाता ही रहता था। तो मेरे पापा कहते थे अरे यार तू किसी के साथ चले जा, अभी डांटते थे मुझे यार तू यहाँ से चले ही जा। तो मैं ऐसे करते करते हमारे गोपेश्वर में एक गोपीनाथ कला मंच के नाम से एक टीम है, तो मैं उनके साथ जाने लगा। तो उस समय ऐसा दौर था कि गांव में सड़कें नहीं थी, तो मैं उनके साथ चल चल के मुझे ना थिएटर आर्टिस्ट था मैं, ना मुझे नाटक आते थे, ना मुझे डांस आता था, मुझे कुछ नहीं आता था। तो मैं उनके साथ जाते मुझे कम से कम साल भर हो गए। तो मेरे पापा कहते यार तो उनके साथ जा रहा है पर तो कुछ नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा मुझे अभी आ ही नहीं रहा तो मैं करूँ क्या। तो ऐसे करते करते मुझे एक दिन
साल भर हो गए। साल भर के बाद मुझे प्रकाश भाई मिल गए। प्रकाश भाई ने मुझे कहा कि यार आप क्या नाटक करोगे। अच्छा, मतलब प्रकाश चंद्र जी जो कि हमारे यहाँ पहले ही व्यक्ति विशेष में इससे पहले आ चुके हैं, प्रसिद्ध उत्तराखंडी हुड़गा वादक। अरे वाह। तो उन्होंने मुझे एक मौका दिया। तो जैसे मैंने नाटक शुरू किया तो प्रकाश भाई जम्बूर का नाटक कर रहे थे। तो जम्बूर का नाटक कर रहे थे, मैं उनका मदारी बन गया। तो मदारी बन गया तो जैसे मैंने एक्ट किया तो उनको मेरा एक्ट पसंद आ गया कि हाँ यार ये एक आर्टिस्ट बन सकता है। तो जब मैंने नाटक किए तो धीरे धीरे मैं नाटक करने लगा। तो आज गोपेश्वर, फिर देहरादून, फिर दिल्ली, फिर मुंबई, फिर ऐसे करते करते काफ़ी आगे निकल गया। अच्छा, तो जो आपने वो वादन शुरू किया तो उसके पीछे कोई कहानी है जो आपने ये ढोलकी बजानी शुरू की? कोई है उसके पीछे कहानी है? क्या प्रेरणा मिली? और उस समय सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी उम्र क्या रही उस समय? जब मैं ढोलक सीख रहा था, सीखने भी क्या मतलब मेरी रुचि थी कि मैं ढोलक बजाऊं। तो मैंने 1-1 रुपये करके मैंने ढोलक में वो जमा किए थे। तो मैंने यहीं गोपेश्वर से एक ढोलक लिया था। तो ढोलक लिया था तो मैं ऐसे बजाते मुझे नहीं आता था, पर जो है कि मैंने थोड़ा बहुत आवाज़ निकालना सीख लिया। उसके बाद मैं धीरे धीरे कर्णप्रयाग के कमांडर नाम के कोई व्यक्ति है, अच्छा, तो उनके साथ ढोलक सीखी। तो उस समय एज क्या रही, मतलब उम्र क्या थी जब आपने शुरू में सीखा? ऐसी रहेगी 15 के या 16 के आसपास। अच्छा यार, 15-16 साल की उम्र में आपने ढोलक बजाना स्टार्ट कर दिया और सीख भी लिया। तो शुरू जो आपने ढोलक बजाकर जो पैसे कमाए, तो वो कितने पहले याद है कुछ कि भाई पहली बार मैंने ढोलक बजाया, किसी स्टेज पे एक्ट किया और मुझे पैसे मिले? जब मैंने इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले प्ले किया तो मुझे मिले 500 रुपये। 500 रुपये? तो कहाँ की बात ये है? गोचर मेले में मैं फर्स्ट स्टेज था मेरा ये ढोलक में। और जो है कि जब मुझे वो 500 रुपये मिले तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने सोचा आज पूरा स्टेज के पूरा संसार मिल। देखो, पारितोषिक जब मिलता है हमें हमारी मेहनत का, हमारे परिश्रम का, तो हम फूले नहीं समाते हैं। ये हर एक व्यक्ति के साथ होता है जब वो अचीवमेंट कुछ प्राप्त करता है। बहुत बढ़िया। तो अभी कुछ और आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने एक बार बताया था कि आप एक इलेक्ट्रिशियन भी करते हैं, तो आपकी जो आजीविका चलती है तो क्या वो बिजली का काम करने से चलती है? जी, बिजली का काम करने से चलती है। तो मतलब आप फिटर भी हैं, तो इसके आपने फिर किसी के साथ रह के देख के ये का सारा काम सीखा या इसके लिए कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग थी? नहीं, मेरे साथ 2 फ्रेंड थे मेरे। तो उन्होंने कहा यार तू घर में क्या कर रहा है, तो उन्होंने मुझे अपने साथ रख लिया। तो मैं उनके साथ पहले झिरी काटने सीख गया। तो साल भर या 2 साल मुझे झिरी काटने में मतलब उसका नॉलेज लेने में लगा कि कहाँ से कौन सा सर्किट कहाँ जाएगी, कौन सी सर्किट कहाँ जाएगी। तो पहले जब मैं उनकी सर्किट सारी पकड़ ली, उसके बाद मैं अपना काम खुद करने लगा। वाह, बहुत बढ़िया। इसके अलावा आप जो है पोल्ट्री फार्म भी चलाते हैं, तो ये पोल्ट्री फार्म का जो आपको आइडिया आया, विचार आया, ये कहाँ से आया? ये मेरे एक फ्रेंड है, उसने कहा था उसकी मुर्गी लेने गया मैं एक बार देहरादून। तो मैंने कहा क्यों ना यार कि मैं भी लेकर आऊँ। तो मैंने भी 200 बच्चे डाल दिए एक बार। 200 बच्चे जैसे मैंने डाले तो उसके बाद काफ़ी बच्चों को अटैक आने लगा। तो मैंने कहा ये अटैक क्या चीज़ हुई। तो मैंने इसका उनसे राय ली। मैंने कहा यार ऐसी बात हो गई तो क्या करना पड़ेगा। उसने कहा इसकी दवा आती है। तो जैसे दवा आई उसकी, तो मैंने उनको दवा पिलाई। पहले तो गुड़ का पानी पिलाया, और गुड़ के पानी के बाद उसके बाद दवा पिलाई। दवा के बाद उसको हिलाना पड़ता है, अगर जो बच गया तो बच गया, नहीं तो मर गया। तो मतलब पहले तो एक्टिंग सीखी और फिर जो है कि इलेक्ट्रिशियन का काम सीखा, उसके बाद पोल्ट्री फार्म का काम सीखा और बजाने का भी बीच में सीख लिया, और जगह जगह आप स्टेज पर परफॉर्मेंस देते हैं और ज़्यादातर वादन के रूप में। तो बहुत एक संघर्ष भरी ज़िंदगी आपकी रही है, और आप एक उदाहरण, एक ज्वलंत उदाहरण उन लोगों के लिए जो कि ये सोचते हैं कि हमें मौका नहीं मिला, हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास साधन नहीं है। तो मिलिए मिस्टर गौतम से, जिनके पास साधन तो दूर की बात है, जिन्होंने खुद, जिनकी जो माता जी हैं इनकी, वो 8 से कितने साल कही है आपने, मतलब 9 साल अस्पताल में भर्ती रही। बहुत जब ये मतलब मिडिल ये 10-15 साल की उम्र में इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो सारी जिम्मेदारी इन्होंने खुद निर्वहन की अपनी, साथ ही साथ इतनी सारी चीज़ें सीखी। तो आप हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। उत्तराखंड में हम देखते हैं जहाँ पर कि एक परिवार में माँ बाप अपने बच्चों को सारे साधन देने का प्रयास करते हैं,
ऐसे दौर में मिस्टर गौतम ने खुद मेहनत करके पैसा कमाया, अचीवमेंट ली और आज की डेट में एक अच्छे व्यवसायी हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, साथ ही साथ जो है कि स्टेज शो करते हैं और बहुत अच्छे कलाकार उत्तराखंड के। तो संघर्षों से भरी रही है आपकी ज़िंदगी, आपने संघर्ष किए, उसके बाद आपने अचीवमेंट ली। तो भाई अब हमारे जो दर्शक हैं वो कुछ प्रस्तुति चाहेंगे, एक छोटी सी। तो हमारा अनुरोध है कि भाई एक छोटी सी प्रस्तुति आप दें। तो क्या प्रस्तुति आप देंगे? मैं एक गाना गाऊंगा गंगा पे, जो है कि गंदोल केरी आले मैंने छालो पानी गंगा जी। तो एक गाना ढोलक के साथ मैं गाऊंगा। तो ये है मेरा आज का एक गाना। तो मतलब ढोलक भी एक प्ले करेंगे और गाना भी गाएंगे साथ में। वाह, मजा आएगा फिर। तो देखते हैं प्रस्तुति गौतम जी के द्वारा। चलिए करें प्रारंभ। गंदोलो केरियाली तेरू छालो पानी गंगा जी, माँ का दूध लाज पीनी राखी जान गंगा जी। गंदोलो केरियाली तेरू छालो पानी गंगा जी, माँ का दूध लाज पीनी राखी जान गंगा जी। गंगा माता मी माता हरि हर गंगे, गंगा माता मी माता हरि हरि गंगे। सैती पाली सयणुकारी त्वेने हम ते अपना कैन, जुग बिटीनी धोनी रे तू माँ तू हमार मन कुमेल, माँ तू हमार मन कुमेल। आज तन कुमेल भी माँ बगाना चाहम आज तन कुमेल बित्वे माँ बगान छाम, तेरा पवित्र दूध तैन विष बनाना चाहम। अभी तेज जावा चुचो दे लगानी गंगा जी, अभी तेज जावा चुचो दे लगानी गंगा जी। माँ का दूध लाजी पीनी राखी जान गंगा जी। गंगा माता मी माता हरि हरि गंगे, गंगा माता मी माता हरि हरि गंगे, हरि हरि गंगे, हरि हरि गंगे। बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत आपने गाया है। उम्मीद है हमारे दर्शकों को पसंद आया होगा। तो आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी देखते रहिए व्यक्ति विशेष, और यदि आप भी जानते हैं किसी ऐसे विशेष को तो ज़रूर हमसे संपर्क करें।